तो वो आप देख सकते हैं, वीडियोस भी आ रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। मैंने अपने चुनाव में भी देखा, जहाँ पे हमारे वोटर ज्यादा थे, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं मिलना था, वहां पे पुलिस ने जाके हमारे बूथ उखाड़ के फेंक दिए, सारे बूथ हटा दिए, पूरी नगर पंचायतों के बूथ हटा दिए खत्म करने की। किसानों की बात कर रहे थे, तो सब एक ही विचारधारा में सब सिमटे हुए हैं। जब अब कोई ये कहे कि हमारी वजह से सब आ गया, तो वो गलत। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि पूरे देश में अगर आप देखें तो क्षेत्रीय दल हर जगह है, तो कांग्रेस एक यूनिफाइंग फैक्टर उसमें है कि जम्मू परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि दिन दिन भर लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं। महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में, खासतौर से मुंबई, और जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, चाहे वो बैटरी के लेवल की बात हो, चाहे वो इन जनरल गड़बड़ी की बात हो, पोस्टल बैलेट की बात हो, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कि हम लोग लड़े, 3-4 सीट पे हम लोग लड़ेंगे। गाजियाबाद लगभग फाइनल ही था हम लोग का, मैं उसका इंचार्ज भी था। लेकिन जो है शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि नहीं, इस बार जो है, क्योंकि सामंजस्य शायद नहीं बन पा रहा था, तो नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल और मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान है। सांसद तनुज पुनिया जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं और सांसद हैं आप। और आज महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट आए उन पे बात करते हैं और कुछ दलित पॉलिटिक्स पे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र का रिजल्ट आया आज, आपके लिए थोड़ा सा सैड होगा। झारखंड में गठबंधन की अच्छी सरकार बन गई है और उत्तर प्रदेश के रिजल्ट को आप किस तरह से देखते हैं, हम इसी चर्चा के पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। जो जितने भी आए थे आपका, जो कांग्रेस से रिलेटिव जितने भी पत्रकार थे, सब ये कह रहे थे कि नहीं जीत रहे हैं। जमीनी रिपोर्ट से कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं। हरियाणा का भी यही रिजल्ट था कि हम जीत रहे हैं। क्या कुछ गलतियां हो गई? क्या वाकई कुछ ईवीएम में टैंपरिंग है या कुछ जनता का रुझान कांग्रेस और उसके गठबंधन की तरफ नहीं? देखिए, जनता का रुझान है। जहां तक आप ईवीएम टैंपरिंग की बात कर रहे हैं, तो ये तो मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ है। चाहे वो बैटरी के लेवल की बात हो, चाहे वो इन जनरल गड़बड़ी की बात हो, पोस्टल बैलेट की बात हो, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। और हम लोग ईवीएम का विरोध भी करते हैं और चाहते हैं कि दोबारा चुनाव बैलेट से हो। जहां तक चुनाव की बात है, तो नतीजे हमको स्वीकार है, जनता ने दिया है, चाहे जो भी हुआ हो। लेकिन जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है, और धन्य हम मुबारकबाद देते हैं एनडीए को। लेकिन जो है, जिस तरह से आपने देखा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पैसे बांटे हैं, पैसे तो देख ही रहे होंगे आप, लगातार वीडियोज आ रहे थे, यहाँ पकड़ा गया, वहां पकड़ा गया, और ये तो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं होगा। जिस तरह से एक एक घर में एक एक व्यक्ति को हजारों हजार रुपए दिए हैं, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ओवन, गैस स्टोव, सब कुछ दिया जा रहा है, पर्चियां बट रही हैं, पैसे बट रहे हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो जाहिर सी बात है नहीं कर पा रहा है स्टैंड। लेकिन हम लोग को पूरा यकीन है कि ये क्षणिक लाभ के चक्कर में लोग आगे नहीं आएंगे, और हम लोग अपना प्रयास करते रहेंगे, ग्राउंड पे जाकर के माननीय राहुल गांधी जी की नीतियों को बताते रहेंगे, खड़गे जी की नीतियों को बताते रहेंगे। महाराष्ट्र में एक मुद्दा ये रहा है कि दलित वोट शायद आपकी तरफ शिफ्ट नहीं हुआ। जितना दलित वोट था वो उसकी पहली पसंद भाजपा मतलब एनडीए का गठबंधन बना। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? अभी तो मुझे जो रुझान आए हैं उसमें मुझे डिटेल एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जहां तक देखिए, दलितों की बात ही नहीं, बल्कि जो पूरा वंचित वर्ग है, जो गरीब तबका है, वो जो है क्षणिक लाभ में आ जाता है। उसको खाने के लिए नहीं है। अगर उसको कोई 2,000-3,000 रुपए दे देता है, कह देता है कि ये रख लो, बस वोट डाल देना कल, तो क्षणिक लाभ के सामाजिक न्याय की जो मांग है उस पर ज्यादा हावी पड़ जा रहा है क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज के परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि दिन दिन भर लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं। महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में, खासतौर से मुंबई, और जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, लेबर ज्यादा है जहाँ पे, तो वो जो है उसको वो भूखों मर रहा है। किसान के जो है, जैसा अभी बताया कि किसान जो है उसको लाभ नहीं हो रहा है, उसको लागत भी नहीं निकल रही है। तो जब नहीं निकल रही है, तो फिर कहीं ना कहीं से उसको पेट तो भरना ही है। तो वो जो है अभी समझ नहीं पा रहा है। लेकिन जब हम लोग ग्राउंड पे काम करेंगे, समझाएंगे कि जब आप खुशहाल रहेंगे, आप खुद कमा के खाएंगे, तो आपको किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कुछ कमी रह रही ग्राउंड पे? कमी तो रह रही है ऑब्वियसली, तभी तो उनको वोट मिल रहा है और हमको कम मिल रहा है, तो कमी तो है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव था, 7 सीटें बीजेपी जीत गई, लगभग फाइनल है। 2 गठबंधन को मिली, एक भी सीट कांग्रेस को ना मिलना कहीं थोड़ा सा दिल में कष्ट दिया? नहीं, ये तो लड़ाना चाहिए। ये देखिए, हम लोग तो प्रयास में थे। हाँ, हम लोग का तो प्रयास था कि हम लोग लड़े, 3-4 सीट पे हम लोग लड़ेंगे। गाजियाबाद लगभग फाइनल ही था हम लोग का, मैं उसका इंचार्ज भी था। लेकिन जो है शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि नहीं, इस बार जो है, क्योंकि सामंजस्य शायद नहीं बन पा रहा था, तो कांग्रेस ने खुद ही सोचा कि 9 सीटें हैं, 9 की 9 आप लड़ जाए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको हर सीट पे। तो
वो तो था ही, लेकिन जो है रिजल्ट चौंकाने वाले तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बार बार हमले हो रहे थे, बीएलओ को जो है हटा दिया जा रहा था कि अगर वो किसी स्पेसिफिक खासकर कास्ट के हैं। मुस्लिम यादव सीटें थी। दोनों को हटा दिया गया था, मुस्लिम यादव दोनों को हटा दिया गया था। वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है, लोगों के नाम एक एक गांव में 50-50, 100-100 लोगों के नाम काटे गए हैं, और जो जिंदा है उनके नाम काटे गए हैं, और ये सब गड़बड़ियां हुई हैं, लोगों के ऊपर लाठी चलाई गई है। अखिलेश यादव जी ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था, तो वो आप देख सकते हैं, वीडियोस भी आ रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। मैंने अपने चुनाव में भी देखा, जहाँ पे हमारे वोटर ज्यादा थे, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं मिलना था, वहां पे पुलिस ने जाके हमारे बूथ उखाड़ के फेंक दिए, सारे बूथ हटा दिए, पूरी नगर पंचायतों के बूथ हटा दिए, जो लाइन में महिलाएं खड़ी थी उनको डंडे मार रहे हैं। तो ये सब तो मैंने अपने चुनाव में भी देखा है, तो मैं तो पूरी उम्मीद थी ये दोबारा करेंगे। तो ये सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को दिखा दिया है। अगर दुरुपयोग नहीं करती तो आपके अनुसार क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए था? इनको 1-2 सीट मिलती, महाराष्ट्र भी ना जीत पाते, बिल्कुल उल्टा होता। यहाँ का साथ दो होता, वहाँ पे ही उल्टा होता। बिल्कुल। सर एक और अहम सवाल ये है कि जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, आप लोकसभा के चुनाव के दौरान की बात कर रहे हैं, लगभग जो बीएसपी जो दलितों की पार्टी कही जाती है, और हम उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उसकी बात करना जायज थोड़ा समझ रहा हूँ कि उसका जनाधार लगभग एक सीमित दायरे तक सीमित हो गया है। 20-22-18% की पार्टी आज 9% पे आज लोकसभा में समेट गई है। उसका जो वोटर था वो आते ही आप उसको अपनी तरफ लाने के लिए क्या कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय की सिर्फ बात करने से वो आपकी तरफ आ जाएगा, या कुछ स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे जिससे कि 2027 में और 2029 में और आगे की 32 में आपको लाभ मिले? देखिए, जो मिशन बहुजन समाज पार्टी लेके चली थी माननीय काशीराम जी के अंडर में, तो वो एक मतलब एक तरह से रेवोल्यूशनरी कदम था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बाद आने वाले लोगों ने उसमें वो भूल गए कि किस तरह से ग्राउंड पे काम किया जाता है, काडर बनाया जाता है, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाता है और न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है। वो न्याय की लड़ाई लड़ना जब बीएसपी ने छोड़ दिया तो उनका धीरे धीरे ग्राफ कम होने लग गया। और अगर आप 9% भी देख रहे हैं, तो इसमें जो 9% है, इसमें भी मेरे ख्याल से 6 या 7% ही होगा जो इसमें एससी वोट बैंक होगा। बाकी जो 2-3-4% है वो आपका जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है उसकी कास्ट का वोट, उसके प्रेशर प्रभाव का वोट वो भी होगा, उसके गांव का वोट होगा, उसके शहर का वोट होगा। तो वो तो है ही है, लेकिन ये कम होने का कारण ये है कि जो न्याय की लड़ाई है वो भूल गए। और न्याय की लड़ाई अब जो लड़ रहे हैं वो केवल आपको राहुल गांधी जी पूरे देश में दिख रहे हैं। कोई भागीदारी की वो बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, 90% की बात कर रहे हैं कि उनको हर सेक्टर में हिस्सेदारी मिले, इसकी बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे की भी बात कर रहे हैं। तो जब ये सब चीजें आएंगी, डेटा आएगा, समाज का एक्सरे निकल करके आएगा, तब हम लोग को पता चलेगा कि हमको पैसे कहाँ लगाने हैं, कहाँ क्या करना है। और ये सब चीजों को लेकर के जब हम लोगों का काम है, वो तो हर जगह नहीं पहुंच सकते, पूरा देश देखना है। तो हम लोगों का काम है कि हर गांव में हर व्यक्ति के पास जाके पहुंच के उसको बैठ के समझाएं कि भैया आज आपकी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, आपको न्याय दिलाने की, सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है आपकी, तो वो राहुल गांधी जी हैं, और आप कांग्रेस की तरफ आए, तो उस तरह से हम लोग के साथ आएंगे। एक मिथ था, लास्ट क्वेश्चन सर, आप समय नहीं है आपके पास, मैं जानता, एक मिथ था कि जो वोट ट्रांसफर हुआ कि सपा की तरफ इतना वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, दलितों का भी जो थोड़ा बहुत रुझान, वो खासकर मुसलमानों की बात कर रहा हूँ और अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूँ, वो कांग्रेस को देख के ट्रांसफर हुआ है गठबंधन की तरफ। आप इसमें कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो गठबंधन था तो दोनों साथी थे, दोनों का एक तरीके का मैनिफेस्टो था, दोनों एक ही तरीके की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, संविधान बचाने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, खत्म करने की, किसानों की बात कर रहे थे, तो सब एक ही विचारधारा में सब सिमटे हुए हैं। जब अब कोई ये कहे कि हमारी वजह से सब आ गया तो वो गलत। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि पूरे देश में अगर आप देखें तो क्षेत्रीय दल हर जगह है, तो कांग्रेस एक यूनिफाइंग फैक्टर उसमें है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि कांग्रेस को लोग देख रहे थे कि हाँ, ये देश में दिल्ली में बैठ सकते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा एज है कांग्रेस के पास। बाकी तो विचारधारा सारी इंडिया गठबंधन की है। कि अखिलेश जी की वजह से राहुल गांधी जी को फायदा नहीं हुआ, राहुल गांधी जी की फायदा वजह से अखिलेश जी का फायदा। शुक्रिया सर, बहुत कीमती समय आपने हमको दिया। कभी और मुलाकात होगी तो और वार्तालाप होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के, हमसे बहुत शुक्रिया। ये सांसद तनुज पुनिया जी थे। आपके हाथ में उत्तर प्रदेश के दलित विंग की कमांड भी है। आप क्या कुछ आमूलचूल परिवर्तन होते हैं उत्तर प्रदेश में दलित पॉलिटिक्स को लेके, और खासकर कांग्रेस में क्या बदलाव करती है, उसके बारे में हम
लगातार नजर बनाए रखेंगे और लोगों से मिलाएंगे। बने रहें कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।